जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किस प्रकार एक भक्त की जिद के सामने स्वयं परमात्मा भी हार जाते हैं, इसके लिए एक पावन चरित्र है भक्त गोपाल चरवाहे का, ग्वाले का, जो गायें चराता है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि कोई चरवाहा ग्वाला होता था जो गांव वालों की सारी गायें इकट्ठी करके चराने के लिए जाता था, और गांव वाले उसके बदले में उसको अन्न इत्यादि उसके घर पर पहुंचा देते थे ताकि उसका परिवार खाना खा सके, उसकी गृहस्थ जीवन अच्छे से चल सके। अब उस ग्वाले गोपाल की एक खास बात यह थी कि ना तो वह एक भी अक्षर पढ़ा लिखा था, कभी गुरुकुल नहीं गया, और ना ही उसने भगवान के बारे में कभी कोई चर्चा सुनी थी। अज्ञान था बिल्कुल परमात्मा के संबंध में, यानी कि परमार्थ से उसका कोई संबंध ही नहीं था, परमात्मा से उसका कोई नाता नहीं था। वह बस इतना ही जानता था कि गायें हैं, उनको जंगल में चराना है, जंगल में ही घूमता रहता था। अब उसकी पत्नी थी जो उसके लिए भोजन भिजवा देती थी, और गांव वाले थे जो अन्न इत्यादि उसके घर पर पहुंचा दिया करते थे, क्योंकि वह उन सब की गायें चराता था। अब ना तो उसे किसी धर्म का ज्ञान था और ना किसी साधना का। उसने एक दिन देखा कि जंगल से एक संतों की मंडली जा रही थी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करते हुए निकल रहे थे। इसी प्रकार पहले के जमाने में संत जन मंडली बनाकर चलते थे और राम नाम का जप करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। भक्त गोपाल ने ऐसा पहली बार देखा था। देखकर उसको बड़ा आनंद आया। वो भी उन्हीं की भांति उच्चारण करने लगा, पूरा तो नहीं परंतु राम 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 इस प्रकार से उच्चारण करने लगा। तो देखो, कई बार क्या होता है कि अगर आप बिना गुरु के भी राम नाम का जप करते हैं तो वो राम नाम का जप आपको गुरु तक पहुंचा देता है, क्योंकि गुरु प्रदत्त नाम भगवत साक्षात्कार कराता है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा और 50 वर्ष तक की आयु हो गई। इस दौरान कभी कोई तीर्थ आटन, धर्म, कार्य, शास्त्र, स्वाध्याय, सत्संग कुछ नहीं। देखो, कृपा, विश्वास, अब वो अलौकिक ढंग से नाम में मिठास लगने लगी उसको। अब इस उम्र में भी कभी कभी वह जोर जोर से नाच पड़ता, चरवाहा गाता राम 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 राम। तो ऐसा करते देखकर जो दूसरे लोग थे और जो लोग थे वो उसका उपहास करते, मजाक उड़ाते। अरे नरक में भी कहीं ठोर नहीं मिलेगी, जिंदगी में कभी कोई पुण्य नहीं किया, इस प्रकार से उसका बहुत सारे लोग उपहास करते थे। कहते थे कि ऐसा करने से तुझे क्या मिलेगा जीवन में। एक नाम पकड़ के उसे पीछे पड़ गया। नाम का जप करने से थोड़े ना कुछ तेरे को मिल जाएगा। चरवाहा बोला कि हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि कुछ होगा, हम तो बस ऐसे ही गा रहे हैं। परंतु सोचने लगा कि ये सब लोग ऐसा करने पर मेरा उपहास कर रहे हैं, तो क्या ऐसा करना गलत है क्या? क्योंकि जब तक व्यक्ति को दृढ़ ज्ञान नहीं होता तब तक माया पिछला सकती है। उसने कहा कि हम कोई लाभ के लिए या बैकुंठ जाने के लिए या किसी फायदे के लिए ऐसा नहीं कर रहे, हमारे को बस ऐसा करने में आनंद आता है, इसलिए करते रहते हैं। क्या सही में आप लोग समझते हैं कि हमारा ऐसा करना गलत है? उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी क्या समझ में आए, और फिर से उसका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब उसके मन में एक बात आई कि कोई व्यक्ति मुझे इस बात का प्रमाण दे दे, क्योंकि मैंने ये चीज संतों के मुख से सुनी है कि ये परम सत्य है, परम सुखकारी है, और क्या इससे बैकुंठ मिल जाएगा, इस बात की कोई पुष्टि कर दे मुझे। और जब कभी किसी इंसान के मन में इस प्रकार की आशा होती है तो वही मिल जाते हैं जिसकी उन्हें उपासना होती है, इच्छा होती है। एक बार उन्होंने देखा कि जब सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उपासना कर रहे थे, उसी दौरान एक ऋषि मुनि हाथ में कमंडल लिए, लंगोटी पहने हुए वहां से आते हैं। देखते ही वह दौड़ा और उनके चरणों में लौट गया कि महाराज महाराज, आप मुझे बस एक बात बता दीजिए कि हम जो राम नाम का जप करते हैं, राम राम करते रहते हैं, क्या ये गलत है? क्योंकि इसी नाम को सुनकर ये सारे लोग हमारा उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। क्या इस नाम से हमारा कल्याण हो जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा? तो उन ऋषि ने उसको बताया कि बेटा, ये बहुत मंगलमय नाम है भगवान का जो आप रटते रहते हो, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हें एक गुरुदेव की आवश्यकता है, गुरु के चरणों में जाने की आवश्यकता है आपको। इसलिए यदि तुम गुरु पात्र बन जाओ तो इन उपहास करने वालों की बातें तुम्हारे मन में नहीं लगेगी और निश्चित रूप से तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब उसने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि महाराज, आप ही हमारे गुरु बन जाओ ना। कहाँ मैं गुरु देखता रहूंगा, कहाँ ढूंढता रहूंगा, मैं तो आप ही को गुरु बनाऊंगा, आप ही हमें कोई मंत्र दे दो। तो ऋषि बोलने लगे कि हम तो एक तीर्थ यात्रा पर हैं
इस दौरान हम ऐसा नहीं कर सकते, परंतु यदि तुम भगवान से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे कल्याण हेतु तुम्हें सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए जब कभी भी कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं किसे सद्गुरु बनाऊं, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि सर्वप्रथम परमात्मा को गुरु बनाइए, भगवान को मानो, जगत गुरु श्री कृष्ण को गुरु मानो, और फिर आप उनसे प्रार्थना करो कि यदि आप आवश्यक समझते हो कि सद्गुरु के रूप में आप आकर हमारा कल्याण कर सको, तो मुझे वहाँ पहुँचा दो या आप स्वयं आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं खोज पाऊंगा, मेरे पास वो दृष्टि नहीं है जिससे कि मैं सद्गुरु को पहचान सकूं। मैं आपको सत्य बताता हूँ कि जो कोई भी सद्गुरु की शरण में हो गया, उसके जीवन नौका की डोर सद्गुरु अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर उसको कोई भय, कोई उपहास, किसी प्रकार की लज्जा नहीं सताती। वह सुख पूर्वक इस जीवन में आनंदित होते हुए जीता रहता है। पर बेटा, तेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि तू संतों को मानता है। तू मेरी बात पर विश्वास कर ले और अंदर से एकांत में तू रो, तुझे निश्चित रूप से सद्गुरु मिल जाएंगे। अब ऐसा कहकर वो महात्मा अपने मार्ग पर चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। अब वो खोजता, एकांत में बैठकर देखता, कभी कभी वो पेड़ पे चढ़ जाता कि कहीं कोई संत मुझे दिखाई दे। अब उनके लिए वहाँ भोजन पहुँचाता, गाय देखता, खोज करता कि कहीं सद्गुरु मुझे मिल जाए। अब ऐसा ही करते करते बहुत लंबा समय बीत गया, परंतु उसका विश्वास नहीं टूटा कि मुझे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको तीर्थ यात्रा करते हुए उस महात्मा की बात आज भी याद थी कि अगर तुम पूर्ण रूप से अपने मन से सद्गुरु की भावना करोगे तो सद्गुरु अवश्य आ जाएंगे। इस प्रकार से उसे पूर्ण विश्वास था। तो एक बार भगवान स्वयं सद्गुरु बन के उसके समक्ष आते हैं। अब देखा उसने कि सामने से एक तेजस्वी से महात्मा बड़ी तीव्र गति से उसी की ओर आ रहे हैं। देखते ही वह दौड़ा, गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए उनके चरणों में लिपट गया। अब चरणों में जैसे ही गिरा तो एक बिजली सी दौड़ी उसके हृदय में। सोचने लगा कि अब बात बन गई, गुरु मिल गए। वह खड़ा हुआ। अब देखते ही उसके मन में सात्विक भाव उत्पन्न हो रहा है, आंखों से आंसू निकलने लगे। महात्मा को देखते ही उसके मन में आया कि जैसा कि संत कह रहे थे कि तुझे सद्गुरु मिल जाएंगे, और यही हमारे सद्गुरु हैं, आज मुझे मिल गए। हृदय में एक उत्साह और आतुर आवाज से कहने लगा कि प्रभु, मुझे इस भवसागर से पार उतरने वाला गुरु मंत्र दे दो। महात्मा कहने लगे कि ऐसे थोड़ी गले चलते ही दे दूंगा, जा पहले स्नान करके आ, फिर हम एकांत स्थान में बैठेंगे, मैं तुम्हें कुछ उपदेश दूंगा। बोला, महाराज मैं जंगली आदमी हूँ, मेरा घर बार से कोई लेना देना नहीं है, यही मेरा भोजन आ जाता है। फिर भी संत ने कहा कि स्नान करके आओ। वह स्नान करके आया, एक पेड़ के नीचे महात्मा के चरणों में बैठ गया। महात्मा कहने लगे कि भाई मैं तुझे कुछ नियम दूंगा, कुछ शर्तें हैं। तो कहने लगा कि महाराज मैं गंवार आदमी, अनपढ़, इसलिए ना हम आपका कोई नियम पालन कर पाएंगे, ना कोई व्रत पालन कर पाएंगे, और ना ही किसी प्रकार की साधना कर पाएंगे। आप देख सकते हो मेरी हालत, 50 साल का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, कोई किसी प्रकार का धर्म कर्म नहीं जानता, बस गाय चराना जानता हूँ। इसलिए मुझसे कोई बहुत सारी बातें नहीं सदेगी, परंतु कोई एक बात आप बता दो तो मैं प्रण करता हूँ कि अपनी जिंदगी में चाहे मैं अपने प्राण त्याग दूं, परंतु वह प्रण नहीं तोड़ूंगा। इसलिए आप मुझे कोई एक वचन, एक मुझे प्रण दे दो, उसका अनुसरण मैं अपने जीवन में अवश्य कर सकता हूँ। हमें बहुत सारे नियम तो नहीं समझ आएंगे, परंतु एक कोई बात बता दो कि ऐसा करना है, उसका मैं पूरा पालन करूँगा। उसके लिए चाहे मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, परंतु उसका पालन नहीं तोड़ूंगा। अब गोपाल ग्वाला के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए भगवान। महात्मा कहने लगे कि एक नियम मैं तुझे देता हूँ कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है, गोविंद है, इसलिए आज से तुम्हारे आराध्य देव गोविंद हुए। बोले हाँ, तो आज के बाद बिना उनको कुछ पिलाए तुम्हें कुछ पीना नहीं है, बस यही तुम्हारे लिए नियम है। तुम्हारे पास जो भी आए, सूखी रोटी, दूध, छाछ, जो कुछ भी हो, परंतु बिना उनको पिलाए पीना नहीं। अब सीधा सरल आदमी कहने लगा, गुरुदेव प्राण चाहे मेरे चले जाएं, परंतु उनको पवाए बिना मैं कुछ नहीं पाऊंगा। ऐसा गुरुजन आदेश करते हैं वैष्णव मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए कि बिना उनको अर्पण किए हुए जल भी आप ग्रहण मत करो। अगर बिना अपने इष्ट देव को अर्पण किए आप कुछ भी ग्रहण करते हैं तो आपके इष्ट देव के प्रति आपके मन में ममत्व नहीं आ पाएगा।
तो अब ऐसी घटना घट जाने के बाद में गोपाल ग्वाला नाच उठा, बोलने लगा कि गुरु मिल गए, गुरु मंत्र मिल गया और इष्ट की पहचान मिल गई। अब उसी समय घर से भोजन आया, वही चटनी छाछ रोटी उसके लिए। बैठा एकांत में एक पेड़ के नीचे और कहने लगा कि आओ गोविंद भोग पाओ। अब कह तो रहा है, परंतु गोपाल विचार में लगा कि आ तो कोई रहा ही नहीं। वो गुरुजी ने कहा था कि बिना पवाए पाना नहीं है कुछ भी। इसी प्रकार करते हुए पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम हो गई। गुरुजी कह रहे थे कि घट घट में भगवान है तो वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। वो अंदर मंत्र जपता रहा कि आओ भगवान पाओ भोजन, परंतु नहीं आए। कहने लगा कि महाराज, हमारे गुरुदेव ने आपका ध्यान जो करने के लिए बताया था उसी तरह आओ आप और पाओ इस भोजन को। अब ऐसा ही करते हुए रात्रि हो गई, भगवान नहीं आए तो उठाया भोजन और एक गैया को पवा दिया। अब उसके पास तो बहुत सी गाय थी, भूखा रह गया। दूसरे दिन फिर भोजन आया, एक पत्ता तोड़ा, जल को छिड़का पत्ते से, भोजन रखा और फिर अपने आराध्य की आराधना करने लगा कि आओ प्रभु, गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि बिना आपको पवाए मैं जीवा पर एक अन्न का दाना तक नहीं रखूंगा। अब ऐसे ही करते हुए शाम हो गई, रात्रि हो गई, फिर उसने गैया को खिला दिया, कुछ भी नहीं खाया। अब एक तो 50 वर्ष की अवस्था, पूरे दिन गैयों के पीछे दौड़ना और भोजन खाया नहीं, तो इस प्रकार शरीर में सामर्थ्य धीरे धीरे कम होने लगी। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, दीनानाथ प्राण चाहे निकल जाए लेकिन गुरु की आज्ञा हम लोप नहीं सकते। अगर आप नहीं आएंगे तो भूख से मर जाऊंगा, परंतु अन्न नहीं खाऊंगा। अब देखो, एकमात्र चरवाहा है, संतों को देखा, अच्छा लगा, उनमें प्रीति हो गई, नाम पकड़ लिया, नाम की कृपा से गुरु मिले, गुरु ने उपदेश दिया, अब उसी की अनुसरण करने लगा। और अब ऐसे ही चलते हुए कई दिन व्यतीत हो गए और अस्थि मात्र हुए शरीरा। अब उनकी पत्नी उनसे पूछती है कि क्या बात है, भोजन तो हम आपके लिए रोज लाते हैं और आप रोज पाते भी हैं, क्या नहीं पाते? तो अब होता ऐसा है कि जब अपने गुरु से कुछ गुरु मंत्र अथवा कोई उपदेश मिला हो, जब तक वह फलित नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक गुप्त रखा जाता है। जैसे आप किसी सत्संग में बैठे हो, आपको कोई शब्द अच्छा लगा, आपने उसे पकड़ लिया, तो अब उस वचन को जीवन में तभी बोलना है जब उसका प्रभाव आपके जीवन में आ जाए। ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो निकल जाएगा। और यदि आपने रोक लिया तो वो अंदर ही अंदर मंथन करेगा और आपको उसमें स्थित कर देगा। अब चरवाहे गोपाल ने अपनी पत्नी को एक भी शब्द नहीं बताया कि हमारा गुरु दीक्षा हो गई, गुरु मिले थे, उन्होंने कोई मंत्र दिया है। इस प्रकार से कोई भी चर्चा अपनी पत्नी के साथ वो नहीं करते। देखो, सबरी जी जब उनके गुरुदेव घर पे पधारने लगे तो उनके चरणों में गिरकर रोने लगी कि हे प्रभु, इस संपूर्ण जगत में मुझ अधम को सिर्फ आप ही है जो प्रेम करते हैं। आप ही ने दुलार करके मुझे रखा, नहीं तो मैंने सब जगह ठोकरें ही खाई। कोई भी संत महात्मा हमारी तरफ देखना तक नहीं चाहता और प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हो, अब कैसे अपना जीवन कटेगा? तो जानते हो गुरुजी ने क्या कहा कि बेटा, हम तो भजन के प्रभाव से ही भगवान के धाम जा रहे हैं और भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए हैं। क्योंकि सबरी जी को बहुत दिनों तक, कई वर्षों तक गुरु के दिए हुए वचनों पर कभी अविश्वास नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे, इसलिए वह रोज अपने पलक पावड़े बिछाए रखती, इंतजार करती, सोचने लगती कि गुरुजी ने कोई मजाक तो नहीं किया। फिर सोचती कि नहीं, गुरु के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, भगवान आएंगे। और सबरी की इसी उम्मीद में एक दिन भगवान आए और सबरी पर निहाल हो गए। अब ऐसा ही गोपाल ग्वाले के साथ हुआ। सोचता है कि गुरुदेव ने कहा था भगवान आएंगे तभी पाऊंगा, भगवान को पवा के ही अन्न पाऊंगा, नहीं तो अन्न नहीं पाना, ये प्रण लिया है मैंने गुरुदेव के सामने। अब गुरुदेव का कहने का मतलब कुछ और था। उनका कहने का मतलब था कि आप खाने से पूर्व भगवान को भोग लगा के नाम लेकर फिर अपना भोजन आरंभ करना, भजन कीर्तन करना, उनको याद करना, और इसी प्रभाव से तुम्हारे मानस पटल पर भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा ही होता है। परंतु वो सीधा आदमी सीधा समझा, एक ही बात दिमाग में लग गई कि जब तक भगवान आकर नहीं पाएंगे तब तक हमें भी अन्न का दाना भी जुआ पर नहीं पाना। अब ऐसे ही करते हुए 18 दिन बीत गए, ना कुछ खाना ना पीना। क्योंकि जब महत्व व्यक्ति भगवान को देने लग जाता है तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि जहाँ प्राणनाथ स्वयं उनकी प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अन्न में भी तो प्राणनाथ की ही शक्ति है, तो बिना अन्न के भी उनका पोषण हो रहा है। ऐसे ही 18 दिन बीत चुके थे। 19वें दिन जब भोजन आया
तो शरीर की आंतें सभी सिकुड़ चुकी थी। वैसे भी 50 वर्ष की आयु में ये सब होना स्वाभाविक है। आंखें धंस चुकी थी, उठने की ताकत तक नहीं बची। पत्नी ने फिर पूछा कि आप कुछ तो बताइए कि क्या आपको कोई रोग हुआ है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, मुझे बताइए। आप क्या आप भोजन नहीं पा रहे तो मैं यहीं रुक जाऊं आपकी सेवा के लिए, या फिर आप घर चलिए। परंतु कोई उत्तर नहीं। कहने लगे कि आप जाइए, हम ठीक हैं। फिर धीरे से एक पत्ता लाए, जल को छिड़का, कहने लगे भगवान आओ, पाओ आकर के। इसी तरह शाम हो गई। फिर भोजन गाय को दे दिया और मन में विचार कर लिया कि अब तो मरना ही है, क्योंकि अब मुझ जैसे अधम के पास भगवान तो आएंगे नहीं, वो तो भगवान हैं। लेकिन मैं अपने गुरु के वचन नहीं तोड़ सकता, चाहे मर जाऊं परंतु वचन नहीं तोड़ूंगा। इसी प्रकार 27 दिन व्यतीत हो गए। एक अन्न का निवाला तक शरीर में नहीं गया। अब उनके शरीर में न चलने की शक्ति बची थी, न पत्ता लाने की और न ही जल छिड़कने की। जिस पात्र में उनकी पत्नी भोजन लाई थी उस पात्र को लेटे लेटे ही खोला और कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे पता है कि आप इस शरीर से नहीं मिलोगे, परंतु हे प्रभु एक बात आप भी जान लो कि मैं अपने गुरु के आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता। ये आप जान लो कि जितने भी लोग महान हुए हैं वो बहुत निष्ठावान हुए हैं। आजकल के जीवन में जरा सा कोई दुख हो, परेशानी हो, लोग फिसल जाते हैं। अब 27 दिन क्या है, अनंत जन्मों के किए गए पाप कार्य, कूड़ा करकट सब भगवान हर लेते हैं, बस निष्ठा के लिए। निष्ठावान बने रहिए। अब ऐसी स्थिति में हम सोचें कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। भगवान निर्दयी नहीं है। इस आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता और इस शरीर ने जो कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर तक, वो निष्ठा के कारण दुख नहीं पहुंचेगा। कभी भी निष्ठावान को दुख नहीं पहुंचता, क्योंकि निष्ठा का जो कवच है उसे कोई कभी भेद नहीं सकता। किसी भी माया के किसी यंत्र में ऐसी ताकत नहीं जो निष्ठावान के कवच को भेद सके। इसी को तो सच्ची निष्ठा कहते हैं। नहीं भेद पाए। 27वां दिन है। पति की ऐसी स्थिति देखकर पत्नी कहने लगी कि स्वामी अब तो तुम कहोगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी। तो इस पर वह अपनी पत्नी को इशारे से ही कहता है कि आज भर चली जा, क्योंकि उसको लगता है कि आज उसके प्राण निकल जाएंगे। कहता है कि आज चली जाओ, कल तुम चाहो तो यहीं रुक जाना। बस इशारे से ही कह रहा है, क्योंकि बोलने तक की सामर्थ्य अब उसमें नहीं बची। अब गोपाल के अश्रुओं की धारा बह रही है। पड़े पड़े ही धीरे से खोला जो पत्नी भोजन लेके आई थी। अब अंतःस्थल से ही कह रहा है, क्योंकि बोलने का सामर्थ्य तक नहीं है। अंतःस्थल से ही कह रहा है कि हे प्रभु, अब आप चाहे आके पालो, चाहे मुझे अपने पास बुला लो, वहाँ पुआ लेना, परंतु आज आखिरी है प्रभु, आज आकर ये भोजन ग्रहण कर लो आप। बड़ी प्रेम से अंदर से कह रहा है। आवाज आई, गोपाल। आंखें खुली, क्योंकि बोलने का तो सामर्थ्य था नहीं। अंतर मन से ही प्रार्थना करी थी प्रभु से, ओ गोपाल। ये अमृतमय वाणी सुनी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि गुरुजी ने बताया था कि जब वो बोलेंगे तो उनकी वाणी से अमृत बरसेगा। वैसा ही एहसास हुआ तो एकदम से आंख खुला। देखा तो वही चेहरे पर तेज पीतांबर मोर मुकुट के साथ, वही मुरली, वही करधनी, वैसे ही ललित त्रिभंगी। गुरुजी ने जैसा सुंदर वर्णन किया था उससे भी सुंदर रूप गोपाल के सामने। प्रभु मुखमंडल की प्रतिभा देखकर निहाल हो गए। लेकिन गुरु आज्ञा का पालन देखो, जो भी सहना पड़े मृत्यु तक सह लूंगा, लेकिन गुरु के कहे हुए वचनों पर रहूंगा। यही लगन और एकाग्रता ने आज प्रभु के दर्शन दिए। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो करोड़ों करोड़ों कामों की सौंदर्यता भी एक तरफ और प्रभु के ललाट की जो लावण्यता का प्रकाश है वो एक तरफ। मन हरणी मुरली जैसे बताया था गुरुजी ने अधरों पर विराजमान, वैसे ही। अच्छा, अब खास बात यह कि गोपाल के सिवा भगवान को न गाय देख पा रही, न पास बैठे दूसरे चरवाहे। क्योंकि अगर वास्तविकता में भी ऐसा होता है, भगवान किसी को दर्शन देते हैं तो पहले भगवान वो देखने वाली दृष्टि प्रदान करेंगे। आपकी तपस्या को देखकर, आपकी भक्ति को देखकर तभी आपको दर्शन हो पाएगा, अन्य किसी को नहीं दिखाई देंगे। इसलिए सर्वप्रथम गुरु रूप से दृष्टि प्राप्त होती है, फिर भगवान की साक्षात्कार होता है। ऐसे ही गोपाल ग्वाले की अंतर्दृष्टि खुल गई और सामने देखा तो वह सुंदर मोहिनी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का। अब सामने परमात्मा का साक्षात्कार देखकर गोपाल की आंखें नहीं टिक रही, विश्वास नहीं हो रहा। भगवान के तेज के सामने आंखें बंद हो गई। अब जैसे ही आंखें बंद हुई तो देखा कि भगवान उसके मानस पटल पे दिखाई पड़े।
पुनः आंखें खोली तो देखा भगवान सामने। भगवान मुस्कुराए, सामर्थ्य प्रदान की। देखो, अर्जुन के साथ ही तो भगवान खेलते थे, मित्र भाव से, सखा भाव से। परंतु आपने भी महाभारत में देखा होगा कि भगवान का विराट स्वरूप देखने की सामर्थ्य तो अर्जुन में भी नहीं थी क्या? नहीं ना? तब भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, सब कुछ रुक गया था, समय काल चक्र सब स्थिर हो गया था। तब भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान प्रदान किया, उसी से उनको युद्ध के लिए सामर्थ्य मिला, बल मिला, साहस मिला। फिर भी उस समय अर्जुन जी कांप रहे थे उनकी दिव्य दृष्टि के सामने। इसलिए ये तो माधुर्य रूप है श्री कृष्ण का। अब गोपाल ग्वाले में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो प्रभु के पास चला जाए, उनके चरणों के पास चला जाए, तो उन्होंने इशारा किया कि प्रभु थोड़ा नज़दीक आ जाएं। प्रभु आए, उसने अपना माथा प्रभु के चरणों में टेका, अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को धोया। देखो, एक गांव का साधारण सा अनपढ़ गाय चराने वाला ग्वाला, जिसे किसी धर्म कर्म का कोई ज्ञान नहीं, ना भक्ति का ज्ञान, किसी शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं। अब भगवान ने उसे अपने हाथों से उठाया और हृदय से लगाया। हृदय से स्पर्श करते ही वही हष्ट पुष्ट बलवान शरीर, मानो कुछ हुआ ही नहीं। देखो, भगवान के तेज की सामर्थ्य, ये सब भगवान के स्पर्श की महान सामर्थ्य है। बाली ने मारा ना सुग्रीव को, तो कर बरसा सुग्रीव शरीरा, जे स्पर्श से सारी पीड़ा चली गई। भगवान अमृत श्रावी है, भगवान दिव्य चिदानंद भाव देने वाले हैं। अब ये सब घटनाएं सुनकर ये न मानो कि ये बस कहानियाँ मात्र हैं। ये सत्य विषय आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं के लिए रोज सत्संग होते हैं। बाल गोपाल भगवान के हृदय से लिपटे हैं, उनके अश्रु उनके हृदय पर गिर रहे हैं, तो भगवान के भी अश्रुओं से गोपाल का अभिषेक हो रहा है। ऐसा दृश्य सामने बनकर आ गया है जैसे कृष्ण सुदामा का मेल हुआ हो। भगवान को दैन्य बहुत पसंद है। तभी कई संत महात्मा कहते हैं कि हे भगवान, हमें बुद्धिहीन बना दो। ये जब बहुत बुद्धि चलती है ना, जिसके लिए हम दौड़ भाग करते रहते हैं, ये सब उसी का तो खेल है। अगर बुद्धिहीन हमें बना दिया तो ये दौड़ भाग ही खत्म हो जाएगी। मोह माया जंजाल सबसे छुटकारा स्वतः ही मिल जाएगा और हम भगवान में लीन होकर उन्हीं के हो जाएंगे और भगवान हमारे। तो अब भगवान बोले कि हे प्यारे गोपाल, अब तू रोना बंद कर। देख, मैं तेरे प्रेम से पगी हुई जो ये सूखी रोटियां हैं, इनको अभी पाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। भगवान वहीं बैठ गए पेड़ के नीचे, और जो उसके घर की रोटियां थी उसकी अर्धांगिनी लेकर आई थी, उनको बड़े चाव से पा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग इतना प्रसन्न नहीं कर पाया। कहते हैं गोपाल से कि हे गोपाल, मुझे त्रिभुवन का कोई भी भोग इतना प्रसन्न नहीं कर पाया, तृप्त नहीं कर पाया। समझो इस बात को, बहुत गहराई है इसमें। जो लोग समझते हैं कि हम झूठ पाखंड अधर्म से पैसा कमाकर 56 भोग बनाकर भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान कह रहे हैं कि मुझे त्रिभुवन का कोई भोग प्रसन्न नहीं कर सका। मैं सदैव ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूँ। भगवान के वचन, जैसे दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर, स्वागत उसका ठुकरा कर विदुरानी जी के यहाँ जाकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया था। कहते हैं मैं ऐसे ही अन्न की चाह रखता हूँ। इसलिए कभी प्रेम से एकांत में रोकर भगवान को पवाना सीखो, चाहे भले ही कटोरी में ही थोड़ा सा भोजन हो। परंतु अगर आपकी भावना बिल्कुल गोपाल जैसी है, दैन्य भावना से अगर आप भगवान को याद करते हो, आप जिस प्रकार से मानोगे भगवान भी आपको वैसे ही मानते हैं। कहते हैं गोपाल, जो मुझे सच्चे हृदय और श्रद्धा के साथ पुकारता है, आराधना करता है, मैं उसको अवश्य मिलता हूँ। जो प्रेम पूर्वक मुझे पवाता है, मुझे भोजन परोसता है, मैं अवश्य ग्रहण करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम इमे भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो भी पवाता है। भक्ति पूर्वक का मतलब दैन्य भाव। अभक्त में अहंकार होता है। देखो, अगर आप सोचते हैं कि ये क्या मैंने, तो भगवान इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वो आपका शुभ कर्म बन सकता है अगर आपने धर्म का पालन करते हुए कोई धन अर्जित किया है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता का हेतु होगा दैन्य भाव। भगवान श्री कृष्ण को, परमात्मा को आप जहाँ भी देखो, दैन्य भाव से ही पाया जा सकता है। और ये दैन्य भाव कहीं बाहर से नहीं मिलता, ये बनावटी नहीं होता।
ये वस्तुता होती है हृदय की। भगवान के प्रति प्रेम होता है, प्रदत्ति होती है। अगर कोई भी मनुष्य अपने सद्गुरु की आज्ञा का दैन्य भाव से पालन करे तो उसको इस प्रकार का दैन्य भाव मिलता है, उसका अहंकार गलित हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि हे वत्स, मैं किसी भी वस्तु का कभी भूखा नहीं हूँ। मानो गोपाल के बहाने से हम सबको समझा रहे हैं। अब सोचो भगवान को क्या चाहिए, कुछ भी कर लो, माना कि तुम तात्कालिक वर्तमान दुख को मिटा सकते हो, तात्कालिक, लेकिन संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए हरि नाम गरज रहा है, राधा नाम गरज रहा है। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, आराधना है, समझो इस बात को। कलयुग केवल नाम आधारा। देखो, संतों से सुनकर सिर्फ राम नाम शुरू किया, मिल गए सिद्ध सदगुरुदेव, दे दिया मंत्र, बता दी निष्ठा, और मिल गए साक्षात भगवान। भगवान कह रहे हैं कि अब तेरे जीवन में दुख का लेस भी नहीं रहेगा। तू अब घर जा, तुझे किसी की गाय चराने की आवश्यकता नहीं है। कुल परंपरागत तेरे घर में लक्ष्मी स्वतः ही बढ़ती रहेगी। अब तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, ये सोने के जो पहाड़ बने हुए हैं, ये क्या किसी सुनार ने बनाए हैं क्या? प्रभु ने ही तो बनाया है। भगवान हंसते रहे। गोपाल समझ ही नहीं पाए कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अभी तक तो गोपाल भगवान को मन भर के देख भी नहीं पाया था, सब कुछ कह नहीं पाया था। इतने में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, सोचने लगा कि आंखें बंद हो गई तो भगवान मेरे मानस पटल पर दिखाई पड़ने लगे। खुश हो गया, खुशी के मारे रोने लगा। कह रहा है कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, भगवान तो हर जगह दिखाई पड़ रहे थे। तो इसलिए मित्रों, धैर्य धारण करके, चाहे जीवन में कितना भी कष्ट हो, दुख हो, परेशानियां हो, आप पीछे मत हटो, फिसलो मत। माया आपके पार्षदों को घेरेगी, आपको फिसलाने की पूरी कोशिश करेगी। प्रभु कहते हैं कि चिंतन छूटे वो कुछ भी स्वीकार नहीं। प्रभु का चिंतन होते हुए जो कुछ भी हो रहा है वो सृष्टि का कार्य है। सदैव अपने इस मन को देखते रहिए, परखते रहिए कि ये भगवान को, परमात्मा को प्रथम स्थान पे रखता है या द्वितीय स्थान पर। और सदैव समर्पण भाव से परमात्मा को याद करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।